हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो अब मुझे लग रहा है आपके एग्जाम्स की तैयारी तो हो रही है, राइट। वी आर हेयर अगेन विद अनदर टॉपिक, अनदर वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। वी आर हेयर फॉर लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारा टॉपिक है, आपका टॉपिक है, राइट। फटाफट से स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड। लाइफ प्रोसेसेस मतलब बेटा जो हमारी बॉडी में इतने सारे प्रोसेस हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, इतने सारे सिस्टम हैं। इनमें से कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो अगर नहीं वर्क करेंगे तो हमारी लाइफ ही नहीं होगी, इट विल बी फेटल फॉर अस, राइट। तो यहां पे आप देखो, life processes are the basic activities that is occurring inside your body, activities that is necessary to keep an organism alive, right, to keep an organism alive। समझ आया, क्लियर हुआ। Now these processes ensure that body gets the energy, that is the important point। यहाँ पे बॉडी को जो फ्यूल चाहिए वो इन्हीं प्रोसेसेस के थ्रू मिलता है। जैसे कार है, कार का इंजन कैसे वर्क करता है, जब पेट्रोल देते हो, डीजल देते हो, तब जाके कार का इंजन वर्क करना शुरू करता है। सिमिलरली माय बच्चा जी, जैसे ही हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन जाता है, फूड जाता है, ये प्रोसेस वर्क करना शुरू करते हैं, देन वी गेट द एनर्जी। मैं बोल पा रही हूं, सब कुछ देख पा रही हूं, आप सुन पा रहे हो, सब कुछ समझ पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके पास एनर्जी है, राइट। ओके, और हेल्पिंग अस टू ग्रो, इतने छोटे से अब आप इतनी बड़ी क्लास में आ गए हो बिकॉज ऑफ दीज लाइफ प्रोसेसेस। देन वी हैव वेस्ट रिमूवल। जब इतने सारे प्रोसेसेस होते हैं, जैसे आप जो कोई भी रिएक्शन होगी, ए प्लस बी अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो सी प्लस डी यहां पर होता है रिएक्शन में, राइट। तो कुछ ना कुछ तो इनमें से वेस्ट होगा ना। अगर कोई चीज काम की है तो कोई चीज वेस्ट भी तो हो सकती है। अब ये वेस्ट तो मुझे मेरी बॉडी में नहीं रखना ना, दिस वेस्ट इज वेस्ट फॉर माई बॉडी, राइट। तो आई हैव टू गेट इट आउट, इजेक्ट आउट, एक्सक्रीट आउट ऑफ माई बॉडी एज वेल। एंड टू कंटिन्यू द स्पीशीज, वी ह्यूमन, मेरी लाइफ स्पैन तो 60, 70, 80 ईयर्स है, लेकिन ह्यूमन की अगर आप देख रहे हो, ह्यूमंस कब से अर्थ पे क्यों पॉसिबल हुआ? जनरेशन आफ्टर जनरेशन रिप्रोडक्शन की वजह से हमारी स्पीशीज अर्थ पर अलाइव है। हम एज अ सिंगल इंडिविजुअल अर्थ पर अलाइव नहीं रह सकते फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, फॉर हंड्रेड ऑफ ईयर्स, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, बट एज अ जनरेशनल स्पीशीज यस वी कैन, राइट। ओके, तो यहां पर आ गया हमारा रिप्रोडक्शन एज वेल। समझ हुआ बच्चा, राइट। तो यही है आपका पूरा लाइफ प्रोसेस का मतलब। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यूट्रिशन, हमें खाना खाना है ताकि हमें एनर्जी मिल सके, रेस्पायर करना है, ये खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करना है, राइट। जो वेस्ट आया उसको बॉडी से बाहर निकालना है, और जनरेशन को कंटिन्यू भी करना है, मतलब रिप्रोड्यूस भी करना है, राइट। क्लियर हुआ? ऑल राइट। यहां पे आपके लिए क्वेश्चन है, यू हैव टू राइट डाउन इन द नोटबुक और इन द कॉमेंट सेक्शन। अभी बताया है, राइट। पीछे नहीं जाना, पॉज करो यहीं पर स्क्रीन को, यहीं पर आंसर लिखो कि मैम ने क्या बताया था, लाइफ प्रोसेस क्या होता है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी टू लाइफ प्रोसेसेस। इंट्रोडक्शन में ही मैंने बहुत सारे बताए थे, और यहां पर तो 4 तो मेजर बताए ही थे मैंने, राइट। वो भी आपको बताने हैं। स्टेट देयर इंपॉर्टेंस एज वेल। न्यूट्रिशन एनर्जी के लिए होता है बेटा, रिप्रोडक्शन स्पीशीज कंटिन्यूशन के लिए होता है, रेस्पिरेशन एनर्जी फॉर्मेशन के लिए होता है, राइट। डाइजेस्टिव सिस्टम अगेन न्यूट्रिशन में आ गया, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम टू थिंक, राइट। बहुत सारे सिस्टम है, किसी भी 2 का आप यहाँ पे इंपॉर्टेंस लिख सकते हो। क्लियर हुआ? ऑल राइट। अब आता है सबसे पहला क्या, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब देखो, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में एक्सप्लेनेशन क्या रहेगा। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इन्वॉल्व्स टेकिंग फूड, मतलब इंजेशन ऑफ फूड, फूड को बॉडी में इंजेस्ट करना। फ्रॉम वेयर डू यू इंजेस्ट द फूड? फ्रॉम योर माउथ, है ना। खाना बर्गर ऐसे तो खाते हो, मुंह से तो खाते हो, तो फर्स्ट यू आर इंजेस्टिंग द फूड थ्रू योर माउथ, देन उसके बाद उसको डाइजेस्ट करना है। डाइजेस्ट क्यों करना है, क्या जरूरत है डाइजेशन की बेटा जी? डाइजेशन की जरूरत इसीलिए है क्योंकि
जो हम फूड इनटेक करते हैं दैट इज अ कॉम्प्लेक्स फूड। वो कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स फूड। कॉम्प्लेक्स फूड के एग्जांपल्स क्या होते हैं जो हम न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं? आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, राइट, देन हमारे पास प्रोटीन हो गया, देन हमारे पास फैट हो गया, राइट, दीज आर व्हाट, दीज आर योर कॉम्प्लेक्स फूड। तो डाइजेशन की हेल्प की मदद से, वाई, बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ द डाइजेशन यू विल अंडरस्टैंड हमने फूड को क्या किया है, सिंपल किया है। सिंपल की जरूरत क्या पड़ गई? क्या जरूरत थी सिंपल फूड की? बिकॉज दिस फूड इज एब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी। ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है ये बॉडी में एब्सॉर्ब्ड नहीं होता, राइट। बॉडी में जो है सिंपल फूड एब्सॉर्ब होगा। मैम सिंपल फूड क्या होगा? भाई ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करो, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करो, क्या बनेगा? ग्लूकोज बन जाएगा, राइट। ब्रेक डाउन करके मतलब डाइजेस्ट करके ग्लूकोज बना। प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके क्या बनेगा? अमाइनो एसिड बन जाएगा, राइट। सिंपल फूड हो गया। ऐसे ही फैट को डाइजेस्ट करके क्या बन जाएगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो ये रहा हमारा एक छोटा समरी फॉर योर डाइजेशन प्रोसेस, ठीक है, राइट। कमिंग बैक टू व्हाट वी वर अंडरस्टैंडिंग हियर, डाइजेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फूड टू फॉर्म द सिंपलर सब्सटेंसेस। क्यों भाई, क्या नीड है? ताकि हमारी बॉडी अच्छे से उसको एब्सॉर्ब कर सके। देन वी हैव एब्सॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स, यही मैंने बताया आपको। ये कहाँ होता है? दिस हैपेंस इनसाइड योर स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये ब्लड, सॉरी, फूड एब्सॉर्ब होके जाता कहाँ है? फूड एब्सॉर्ब होके जाता है हमारे डिलीवरी पार्टनर के पास। डिलीवरी पार्टनर कौन? हमारा ब्लड, राइट। यूजिंग देम फॉर द एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। जो न्यूट्रिशन हमें मिला है ये कहाँ कहाँ यूज होगा? इन एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। क्लियर हुआ? अब उसके बाद है एनिमल्स ईट कॉम्प्लेक्स फूड मटीरियल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स which cannot be absorbed directly. That is why digestion is necessary. तो न्यूट्रिशन का हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लिया। अब उसके बाद एनिमल्स नीड डाइजेशन बिकॉज फूड इज टेस्टलेस, फूड इज कॉम्प्लेक्स, फूड इज लिक्विड, फूड इज पॉइजनस। बताओ आंसर क्या होगा? यहां पे मैं लिख देती हूं A, B, C and D. You have to write down this in your chat section as well. ठीक है, चलो नेक्स्ट, why is digestion necessary? अगेन समझा दिया है क्यों नेसेसरी है। एनर्जी के लिए नेसेसरी है, बॉडी में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए नेसेसरी है। ऑलराइट, नाउ फीडिंग हैबिट्स इन एनिमल्स। कैसे खाना खाते हैं? डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट एंड देयर बॉडी स्ट्रक्चर एज वेल। मतलब भाई ये क्या तरीका हुआ? आप देखो बीज एंड बटरफ्लाई कैसे बाइट करे खाना खाते हैं, लाइक वी बाइट। So does the bees or butterfly, they bite the food? No, right? So they suck the nectar. वो नेक्टर को सक करते हैं। जैसे हम जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, राइट, उनको फूड पाइप की तरह, सॉरी, पाइप की तरह स्ट्रॉ की वजह से उसको सक करते हैं। इन्फेंट्स फीड ऑन मिल्क, राइट, छोटा बेबी होता है। देन स्नेक्स स्वॉलो देयर होल फूड। मतलब स्नेक्स क्या करते हैं बेटा जी? वो उसको पूरे फूड को एक बारी में स्वॉलो करेंगे और धीरे धीरे उसके डाइजेस्टिव जूसेस फूड को बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते रहते हैं। एज अ होल बॉडी में जाता है, ऐसे नहीं कि बाइट 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 करके थोड़ा 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 जा रहा है, नहीं, पूरा का पूरा एक साथ। ओके, चलो नाउ सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर फूड फ्रॉम वाटर एज वेल। इसका मैं समझाती हूँ किस तरीके से होता है। जैसे यहाँ पर एक स्पॉन्ज है, जो वाटर में स्पॉन्ज बॉडीज होती है ना, इनकी बॉडीज बहुत पोरस होती है, राइट, ये बॉडी बहुत पोरस होती है। दे टेक इन द वाटर, वाटर में क्या होगा? बहुत सारे न्यूट्रिशंस होंगे। आप ये जो न्यूट्रिशन अंदर ले रहे हैं मतलब एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो बॉडी में एब्जॉर्ब किया एक्सेस वाटर, राइट, एक्सेस वाटर और जो वेस्ट है, एक्सेस वाटर एंड वेस्ट फिर हम बॉडी से बाहर भी निकाल देंगे। इस तरीके से दीज एक्वेटिक एनिमल्स वर्क। क्लियर हुआ? समझ आया? चलो एग्जाम क्वेश्चन आपके लिए है, गिव टू एग्जांपल शोइंग डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स। आप यहाँ पे कोई भी लिख सकते हो, राइट, इन एनिमल्स। क्वेश्चन क्या है? स्नेक स्वॉलोइंग होल प्रे, बीज नेक्टर फीडिंग।
आंसर आप करोगे सही है कि नहीं है। ऑलराइट, चलो एक्सप्लेनेशन यहां पर आता है एलिमेंट्री कैनाल का। बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब दैट स्टार्ट्स फ्रॉम योर माउथ एंड एंड्स एट द एनस, है ना। नहीं समझ में आया मैम क्या चल रहा है ये। एवरी एनिमल, सबकी लेंथ अलग अलग हो सकती है। जैसे हमारे पास आपको पता होगा वी हैव हर्बीवोर्स, राइट, वी हैव कार्निवोर्स एंड वी हैव omnivores, राइट। On the basis of what kind of nutrition organisms are having, यहाँ पे हमारे पास 3 bifurcations है। जो हर्बीवोर्स होते हैं माउथ से लेकर एनस तक बेटा जी, उनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो फूड पाइप है हम बोल देते हैं, राइट, वो बहुत ज्यादा लेंदी होती है। इट इज लॉन्गेस्ट अमंग ऑल। क्यों? बिकॉज दे हैव टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज, घास फूस खाते हैं ना, डाइजेस्ट सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज डाइजेस्ट होने में टाइम लगाता है। ठीक, सबसे बात करें उसके बाद कार्निवोर्स की। कार्निवोर्स में जो भी आपका फूड से लेकर एनस की बात होती है, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट्री कैनाल होती है। क्यों भाई? बिकॉज ये मीट डाइजेस्टिंग ज्यादा होता है, प्रोटीन डाइजेस्ट जल्दी हो जाता है, राइट। मीट डाइजेस्ट करते हैं ये लोग। और अगर हम मॉडरेट बीच के बंदर की बात करें, तो बीच का बंदर हो गया हमारा ओमनिवोर्स, जो क्या करता है, समवेयर इन बिटवीन दोनों टाइप की डाइट्स लेगा, जैसे वेज मतलब प्लांट्स एंड हमारे एनिमल्स एंड मीट एज वेल। क्लियर? तो यहां पर हो जाएगा मॉडरेट लेंथ होती है, मीडियम लेंथ होती है, राइट। अब यहाँ पे वापस आते हैं। फूड पासेस थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स। यहाँ पे देखो ये रहा माउथ, फिर ईसोफेगस, राइट, दैट इज योर फूड पाइप, करेक्ट, राइट। अब उसके बाद फिर स्टमक। अब यहाँ पाइप की लेंथ डायामीटर कहीं थिक हो रहा है, कहीं थिन हो रहा है, बट दैट डजंट मीन कि पाइप में क्या हुआ है, डिफरेंस आया है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर यहां से बक्कल कैविटी से हमारा फूड पाइप शुरू हुआ है, ये रहा फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद यहां पर आया स्टमक, स्टमक के बाद यहां पर आई स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट, एंड देन उसके बाद आया लार्ज इंटेस्टाइन। तो थिकनेस यू कैन सी कि थिकनेस यहाँ पर क्या हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, लेकिन ये जो कैनाल है ये कहीं ब्रेक नहीं हुई है। दिस इज योर एलिमेंट्री कैनाल, राइट। ऑल राइट, सो पार्ट्स इन आर एलिमेंट्री कैनाल अगर हम देखें तो माउथ एज आई टोल्ड यू, देन ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एज वेल। यहाँ पे ऐड भी आप कर सकते हो, क्या क्या ऐड कर सकते हो इसमें, rectum, that is your organ where the waste is stored, right, rectum, and then उसके बाद end में anus, ठीक है, ये आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हो। क्लियर हुआ, समझ आया? ऑल राइट, नाउ उसके बाद क्वेश्चन आता है, द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस एट द डैश एंड एंड्स एट द डैश। आप बताओगे, मैं तो नहीं बता रही हूं, राइट। चलो, what is the alimentary canal? The continuous pipe from your mouth to your anus, which is having different diameters according to their function of the organ as well. Clear? चलो next, the alimentary canal, ये तो हो गया अपने पास, ये भी हो गया। then उसके बाद mouth cavity। अगर हम देखें, food enters the mouth, कहां पर बता चुकी मैं, teeth, This break downs the food into smaller pieces. इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन करना, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना, दैट इज योर डाइजेशन। तो दांतों से हमने कोई केमिकल एक्शन तो नहीं किया है, फिजिकल एक्शन मतलब फिजिकली कट किया है, तो क्या हुआ, मैकेनिकल डाइजेशन। देन उसके बाद सलाइवा है। सलाइवा कैसे आता है, अभी इमेजिन करो आप अपनी फेवरेट डिश, you will get water in your mouth, that watery fluid is nothing but the saliva। अब इस saliva में क्या होता है, कुछ enzymes present होते हैं, और कौन सा enzyme present है, salivary amylase present है, right। ये जो salivary amylase है, right, इसका काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करना, और क्या बनाना, ग्लूकोज बनाना, शुगर बनाना, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च एक ही बात है, ग्लूकोज शुगर एक ही बात है। डरना नहीं है कि मैम ने तो ग्लूकोज बोला था, स्टार्च कहां से आ गया, शुगर कहां से आ गया, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च वन थिंग, राइट, उसके बाद आपका ग्लूकोज वन थिंग।
अब जो ग्लूकोज है वो मीठा होता है, तो जब जब अब आप वी कैन से 32 टाइम्स अगर आप च्यू करते हो, बाइट करते हो, तो धीरे धीरे डाइजेशन शुरू होता है। डाइजेशन शुरू होने के बाद बच्चा जी व्हाट विल हैपन, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, आपको चीजें मीठी लगने लगेंगी। लेकिन इतना टाइम किसके पास है, खाओ और गप स्वालो, विच इज रॉन्ग, डाइजेशन पूरा नहीं हो रहा है, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर डाइजेशन, राइट। स्टेट 2 फंक्शंस ऑफ सलाइवा, सबसे पहला क्या होता है, इसमें कुछ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, राइट, इट हैज सम एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज एंड डाइजेशन ऑफ शुगर, स्टार्च आई शुड से, राइट, डाइजेशन ऑफ स्टार्च। देन Why does bread taste sweeter? अभी बताया था मैंने, क्योंकि धीरे धीरे आप टाइम जब देते हो तो क्या होगा, डाइजेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज फॉर्मेशन होगा, शुगर फॉर्मेशन होगा, विच विल गिव यू दैट माइल्ड स्वीटर टेस्ट, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास ईसोफेगस। द ईसोफेगस इज द मस्कुलर ट्यूब दैट कैरीज फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, ठीक है। फूड मूव्स इन द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब ये क्या होता है मैम, ये तो हमें नहीं पता क्या होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड बेटा। यहां पर क्या हो रहा है, इफ दिस इज द बकल कैविटी, दिस इज लेट्स से आवर फूड पाइप, और ये रहा यहां पर स्टमक, राइट, ये रहा यहां पर स्टमक। अब माउथ से स्टमक तक वी वांटेड अ पाइप, यहां पर कोई भी ग्लैंड्स नहीं है, नो ग्लैंड्स है यार, सो नो डाइजेशन इज है, राइट। ओनली क्या हो रहा है, पैसेज बन रहा है। अब ये पैसेज जब आप स्वॉलो करते हो, क्या आप अपने खाने को यहाँ पर बीच में ईसोफेगस में रोक सकते हो कि अभी थोड़ा स्टमक भरा हुआ है, बाद में करेंगे डाइजेस्ट, नहीं होता पॉसिबल, राइट। क्यों, क्योंकि यहां पर हो रही है इनवॉलंटरी मूवमेंट। क्या हो रही है, इनवॉलंटरी मूवमेंट। इनवॉलंटरी क्या होता है, ऐसी मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आईज का ब्लिंक होना कंट्रोल में नहीं होता, राइट, करेक्ट। तो ऐसी बहुत सारी मूवमेंट्स हमारी बॉडी में होती हैं। तो दिस इज व्हाट, इनवॉलंटरी मूवमेंट। और इस मूवमेंट का नाम क्या है, इस मूवमेंट का नाम है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, क्या बोलेंगे इसको, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगी, यहां पर ये जो मूवमेंट होती है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो उससे क्या हो रहा है, मेरा जो फूड है वो आगे की तरफ हमेशा पुश हो रहा है। दैट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मसल और मूवमेंट, ये जो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, फूड आगे की तरफ पुश होना शुरू हो जाता है। क्लियर हुआ, राइट। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है, इनवॉलंटरी मूवमेंट है, ये आप खुद से एक्सप्लेन करोगे। ऑलराइट, ट्रू एंड फॉल्स, डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इसोफेगस, हाँ या ना, अगेन यू हैव टू आंसर। स्टमक, इन द स्टमक फूड इज चर्न्ड, किस किसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है, चर्निंग मूवमेंट, चर्निंग मूवमेंट होती है, ग्राउलिंग मूवमेंट होती है, गुड़गुड़ की आवाज आती है, क्योंकि फूड में हो रहा है मिक्सिंग। दिस इज ऑल्सो नोन एज द चर्निंग बैग और मिक्सिंग बैग ऑफ आवर बॉडी, राइट, churning bag, J-shaped bag, mixing bag of our body, right, so that food thoroughly mix हो सके, important है। Digestive juices are released, acid kills the harmful bacteria। कौन सा acid है, this acid is hydrochloric acid। कौन सा acid है भाई, hydrochloric acid है, right। उसके बाद यहां पर होता है प्रोटीन का डाइजेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। हमारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ माउथ से बिगिन, देन स्टमक में क्या हुआ है, स्टमक में हुआ है प्रोटीन का डाइजेशन। क्लियर हुआ, ऑलराइट। अब यहां पे है म्यूकस प्रोटेक्ट समटाइम्स स्टमक लाइनिंग फ्रॉम द एसिड, फूड बिकम्स द सेमी सॉलिड सब्सटेंस। यहां पे हम समझेंगे बेटा जी, इफ दिस इज योर स्टमक, राइट, तो क्या होता है, एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाईली 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 एसिडिक इन नेचर, ठीक है जी। तो यहां पे आप देखो व्हाट इज हैपनिंग, सबसे पहले म्यूकस की एक लेयर क्या करती है, जो नॉन रिएक्टिव होती है, जो एसिड से रिएक्ट नहीं करती, वो स्टमक की लाइनिंग पर आ जाएगी। अब यहां पर जब एसिड रिलीज हो रहा है,
तो फिर स्टमक की लाइनिंग को कुछ भी नहीं हो रहा, इट विल किल द बैक्टीरिया, राइट, इट विल किल द बैक्टीरिया। और यहाँ पे प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करेगा, हेल्प्स इन प्रोटीन डाइजेशन, हेल्प्स इन प्रोटीन डाइजेशन। ऑल राइट, हेल्प्स इन प्रोटीन डाइजेशन। ऑल राइट, राइट द 3 फंक्शन ऑफ स्टमक, ये आप लिखोगे, मैं नहीं बता रही। ओके, देन उसके बाद विच सब्सटेंसेस प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग, म्यूकस। ओके, अब आया स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो बेटा, इट इज द लॉन्गेस्ट। मैम स्मॉल क्यों है, यहां पर आपको समझना पड़ेगा बेटा जी, स्मॉल और लार्ज में एक डिफरेंस है। स्मॉल की जो लेंथ है ना अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर, अप्रोक्सीमेटली कितनी है 3 मीटर, लेकिन थिन है बेचारी, है ना, इसकी जो थिकनेस है वो बड़ी थिन है। चाहे ये 3 मीटर की हो, 3 मीटर मतलब अप्रोक्सीमेटली समझ लो 3 पीपल स्टैंडिंग ऑन ईच अदर, इतनी लंबी होती है क्या स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्गेस्ट है हमारे एलिमेंट्री प्रणाली का। लेकिन बेटा जी लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ छोटी होती है बट रेडियस ज्यादा होता है, दिस इज योर लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, रेडियस ज्यादा है तो लार्ज हुआ, लॉन्ग नहीं है, लॉन्गेस्ट हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ही है। ऑलराइट, ओके, रिसीव्स बाइल, बाइल जूस होता है फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियाटिक जूस। सो जो ही बचे कुछ एंजाइम्स रह गए हैं, बचा कुचा खाना रह गया है, फाइनल डाइजेशन कहाँ होता है, फाइनल डाइजेशन होता है इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन ये इसका मेन फंक्शन नहीं है। एग्जाम्स में अगर आपसे कोई 1 लाइन में पूछे या 1 वर्ड में पूछे व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या बोलोगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलोगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्लियर हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कंप्लीट, राइट। नाउ कंप्लीट डाइजेशन अकर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। मैंने बोला कि बचा कुछ जो भी अब रह गया है, फाइनल डाइजेशन यहां होता है, एब्जॉर्ब डाइजेस्ट फूड, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, और उसको ब्लड में भेजा जाता है, राइट। न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब होने के लिए कहां जाना पड़ेगा, ब्लड में तो जाना पड़ेगा, राइट। उसके बाद द इनर लाइनिंग हैज द विलाई, राइट, विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। अब ये विलाई क्या है समझो भाई, ये रहा बेटा आपका स्मूथ स्मॉल इंटेस्टाइन। कितना सा एरिया है, कहाँ कहाँ एब्जॉर्प्शन हो रहा है, नहीं हो पा रहा मैम, नहीं समझ आ रहा, ये तो बहुत कम हो रहा है, लेकिन हमें मैक्सिमम चाहिए ना, हमें तो बहुत सारा एनर्जी चाहिए, बहुत सारा एब्जॉर्प्शन चाहिए। तो क्या होगा, अब देखो ये हमने इनफोल्डिंग्स डाल दी, ये फिंगर लाइक इनफोल्डिंग्स होती हैं पूरे के पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखो क्या होगा मैजिक, यहां से भी एब्जॉर्प्शन, पूरे एरिया से एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, यहां भी एब्जॉर्प्शन। देखो एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सकता है। और इन्हीं विलाय में प्रेजेंट होती हैं ब्लड वेसल्स, जहां से न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ आ गया पक्का से, ऑल राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, Why is small intestine called the main site of digestion? क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे फाइनल डाइजेशन होता है, राइट। लेबल विलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या करोगे, स्मॉल इंटेस्टाइन बनाओगे, वहां पे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एंड देन ये तो ऐसे वेव नहीं बनाना है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, राइट, इस तरीके से विलाई को मेंशन कर दोगे, राइट। लास्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स वाटर एंड सॉल्ट, अगेन इंपॉर्टेंट, राइट। अब हमारा फूड फाइनली पूरा डाइजेस्ट हो चुका है, अब उसमें से हमें कुछ सॉल्ट्स और कुछ वाटर एब्जॉर्ब करना है हमारी बॉडी में, है ना जी। सो इट स्टोर्स द अनडाइजेस्टेड फूड इन द रेक्टम, ठीक है। वेस्ट इज रिमूव थ्रू द एनस, दैट इज नोन एज इजेक्शन, राइट। एंड द फाइबर रिच फूड, दैट इज वाई फाइबर में इतना कुछ खास न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होता है, बट वो डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वेयर वी हैव टू इजेस्ट द फूड, वो प्रोसेस बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। सो फाइबर रिच फूड हेल्प्स टू प्रिवेंट द कॉन्स्टिपेशन एज वेल।
सो नाउ यू हैव टू टेल स्टेट 2 फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, बता दोगे आप, ठीक है। अब्जॉर्प्शन करना है और डाइजेस्ट फूड को क्या करना है, स्टोर करना है, अनडाइजेस्टेड फूड को। रूमिनेंट्स, अब यहाँ पे आप देखो रूमिनेंट्स क्या होते हैं बेटा, एनिमल्स लाइक काउज एंड बफलोज, जो फूड को क्या करते हैं, स्वॉलो कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है, सारे फूड को स्वॉलो करते हैं, बिकॉज अवेलेबिलिटी बहुत कम है, कहाँ मिला कब नहीं मिला फूड, तो उसके बाद क्या करेंगे, फूड को अवेल करते हैं और जब टाइम मिलता है उसको वापस लाकर उसको फिर च्यू करना शुरू करते हैं, राइट, च्यू इट अगेन, दैट इज रूमिनेशन। हिंदी में बोलते हैं जुगाली, क्या बोलेंगे, जुगाली। This helps them to digest the grass efficiently. Now you have to define the rumination as well. Why are cow called ruminants? क्योंकि काव क्या करती हैं, rumination करती हैं, काव क्या करती है, जुगाली करती है, बैठे बैठे आम 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 कर देती है। All right, now birds do not have the teeth. Food in the ground gizzard, यहाँ पर एक gizzard होता है जो फूड का ग्राइंडिंग पार्ट होता है, जहाँ पे फूड ग्राइंड किया जाता है, राइट। ऑल राइट, नेम द ऑर्गन दैट ग्राइंड्स द फूड इन द बर्ड, आपको पता है गिजर्ड है उसका नाम। उसके बाद respiration is the process in which food is broken down to release the energy. It happens inside the cells of the body. Oxygen is released energy from the food in most animals. Key line, respiration is a chemical process that releases the energy. इसका मतलब क्या है बेटा जी, यू हैव टू अंडरस्टैंड, हो क्या रहा है, डाइजेस्टिव फूड मतलब हमारे यहाँ पे पास क्या था, न्यूट्रिएंट, या हम लगा देते हैं सिंपल फूड, ग्लूकोज दिखते हैं, ठीक है, और रेस्पिरेशन के थ्रू हमें क्या मिला, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसको फर्दर ब्रेक डाउन करता है और बॉन्ड तोड़ेगा, बॉन्ड तोड़ क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और साथ में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। दिस इज द रिएक्शन फॉर द रेस्पिरेशन। क्लियर हुआ। अब उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इनहेलेशन व्हेन यू आर इनहेलिंग द एयर, उसके बाद एक्सहेलेशन यहां पर व्हेन यू आर ब्रीदिंग आउट। तो इसमें क्या होता है, बॉडी के प्रोसेस में चेंजेस होते हैं। क्या चेंजेस होते हैं, अब यहाँ पे देखो, जब हम बॉडी में क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, जब इनहेल करेंगे तो मुझे वॉल्यूम को क्या करना है, वॉल्यूम को बढ़ाना है, वॉल्यूम बढ़ाना होगा, तो उसकी वजह से अब यहाँ पे लंग्स के नीचे क्या होता है, यहाँ पर डायफ्राम प्रेजेंट है, जब वॉल्यूम बढ़ाना है तो ये क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, ताकि वॉल्यूम मिल सके, जो लंग्स है मेरे एक्सपैंड हो सके। तो वी कैन से लंग्स का एक्सपेंशन होता है, लंग्स का एक्सपेंशन होगा, राइट, क्लियर हुआ है ना। वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर हमारा डिक्रीज होगा और डायफ्राम फ्लैटेंड हो जाएगा, डायफ्राम विल बी फ्लैटेंड, डायफ्राम क्या होगा, फ्लैटेंड हो जाएगा। समझ आया, क्लियर हुआ। उसके बाद चेस्ट एक्सपैंड्स, डायफ्राम मूव्स डाउन। यहाँ पे देखो एक्सेल, अब मुझे क्या करना है, वॉल्यूम को कम करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये मेरा डोम शेप में आ रहा है, पहले फ्लैट था, अब ये डोम शेप में आएगा, तो वॉल्यूम कम हो रहा है। जब वॉल्यूम कम होगा तो व्हाट विल हैपन, ये डोम शेप में आएगा, इसको बोलते हैं डोम शेप। क्या बोलेंगे, डोम शेप। एंड द चेस्ट मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट। समझ आया, यहां पर वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है और एक्सहेलेशन का प्रोसेस चल रहा है। क्लियर। अब आता है ये आपका डिफरेंस, अगेन इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करना है, क्या होगा क्या नहीं ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग जो एयर मूवमेंट है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन वाला प्रोसेस, दैट इज योर ब्रीदिंग। लेकिन जो हमने रिएक्शन लिखी थी, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन रिएक्टिंग टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड रिलीजिंग एनर्जी, ये है आपका केमिकल प्रोसेस, दैट इज योर रेस्पिरेशन। इसको हम क्या करते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, क्योंकि सेल के अंदर ये रिएक्शन होती है। आप बताना सेल के अंदर कौन से ऑर्गन में ये रिएक्शन होती है, ऑर्गेनील में ये रिएक्शन होती है। ब्रीदिंग अकर्स इन ऑर्गन्स, रेस्पिरेशन अकर्स इन सेल, जो मैंने आपको बताया। डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। अब उसके बाद है रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेन पार्ट्स, नॉस्ट्रिल, विंड पाइप, लंग्स, एल्वियोलाई, डायफ्राम। एल्वियोलाई आर टाइनी एयर सैक्स वेयर गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, राइट, करेक्ट। अब यहां पे आपको समझना है बेटा जी कि यहां पे व्हाट इज हैपनिंग,
एल्वियोलाई क्या होते हैं? ऐसे बैग लाइक, बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां पर पूरा एब्जॉर्प्शन होता है, राइट? पूरा एब्जॉर्प्शन होगा। ये रही ब्लड वेसल, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड जाता है एल्वियोलाई में, हम इसको ब्रीद आउट कर देते हैं, और लंग्स के थ्रू हमारे पास क्या आता है? फ्रेश ऑक्सीजन। दैट इज योर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैपनिंग इन योर लंग्स। क्लियर हुआ? अगेन एक्सप्लेन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन विद डायग्राम एंड मूवमेंट। अब उसके बाद है गैसियस एक्सचेंज, जो मैंने आपको बताया। गैसेस एक्सचेंज हैपेंस इन एल्वियोलाई, ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई गोज इन ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड गोज इनटू एल्वियोलाई, दैट इज एक्सेल। उसके बाद क्या होगा? यहां पर गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा। अंडरस्टूड? राइट? क्लियर हुआ? ओके, ये एक्टिविटी आपको मुझे करके बतानी है, राइट? एंड यू हैव टू सेंड इट टू दी यूट्यूब एज वेल, राइट? विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की? बेटा कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो हमारा लाइम वाटर है उसको मिल्की बनाता है। लाइम वाटर ऐसे ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे उसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स बनाओगे, फॉर्म करोगे, तो वो मिल्की कलर शो करने लगता है, शोइंग द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। What does lime water test show? That it contains carbon dioxide. Our exhaled air contains carbon dioxide. Clear? Then उसके बाद है respiration की equation जो मैंने आपको समझाया, food plus oxygen gives carbon dioxide, water and the energy। कहाँ हो रहा है? सेल के अंदर। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनील के अंदर, राइट? Write the word equation of respiration again. Your homework. Respiration in fish. Fish breathes through the gills. Gills takes dissolved oxygen from the water. Carbon dioxide is released into the water. Right? यहाँ पे जो हमारे एल्वियोलाई काम कर रहे थे वो गिल्स काम कर रहे हैं। यहाँ से वाटर इनटेक हुआ, ठीक है? वाटर इनटेक के बाद जो भी वाटर में ऑक्सीजन है वो ब्लड में जाएगा। रेस्ट सारा जो ब्लड है वो रेस्ट जो सारा वाटर है वो बाहर आ जाएगा। और ये एक्सचेंज कहाँ हो रहा है? ये एक्सचेंज हो रहा है गिल्स के अंदर, राइट? यहाँ पे हाउ डू फिश रिस्पायर, अंडरस्टूड है, लिख देना आप यहाँ पर। फिर उसके बाद अर्थ फॉर्म ब्रीथ्स थ्रू द मॉइस्ट स्किन। स्किन मस्ट रिमेन वेट फॉर द गैसेस एक्सचेंज, क्योंकि जो वेट स्किन होती है उसमें क्या होता है? थोड़ा सा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है जिसको ये एब्जॉर्ब करते हैं, राइट? ऑलराइट, हाउ डज एन अर्थवॉर्म रिस्पायर? आपको बताया मॉइस्ट स्किन के थ्रू। अर्थवॉर्म क्योंकि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, इट इज एसेंशियल फॉर देयर ब्रीदिंग प्रोसेस। टैडपोल ब्रीथ्स थ्रू गिल्स एंड यहाँ पर अडल्ट फ्रॉग ब्रीथ्स थ्रू लंग्स। ये इंपॉर्टेंट है, टैडपोल की टेल होती है वो एक्वेटिक होता है, वेरेज जो यहाँ पे फ्रॉग है वो एम्फीबियन होता है, वो लंग्स के थ्रू भी क्या कर सकते हैं? ब्रीथ कर सकते हैं, और अपनी अगेन मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी ब्रीथ कर सकते हैं, ठीक है? अगेन एक्सप्लेन द रेस्पिरेशन इन फ्रॉग एंड डिफरेंट स्टेजेस। स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ये रहा आपका डाइजेशन। रुमिनेशन इज द यूनिक फॉर यूमिनेंट्स, जुगाली वाला पार्ट। एल्वियोलाई इज इक्वल्स टू गैसेस एक्सचेंज। रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग पूरा प्रोसेस होता है जहाँ पे एनर्जी और हमारा फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व है। अडेप्टेशन डिपेंड्स अपॉन द हैबिटेट एज वेल, जैसे जैसे एक्वेटिक एनिमल्स में अलग होती है, ह्यूमंस में अलग होती है, टेरेस्ट्रियल में अलग होती है, एम्फीबियंस में अलग होता है, राइट? ऑल राइट, दिस वॉज इट। जो भी सारे क्वेश्चंस हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको सारे करने हैं, राइट? ऑल राइट, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स माय डियर स्टूडेंट्स।